काफी समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान और शांत स्वभाव वाला व्यक्ति, जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे, रहते थे। उनके पास बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और वे हमेशा सहानुभूति और समझदारी से उनकी मदद करते थे। एक दिन गांव के राजा ने निर्णय लिया कि वह अपने राज्य को और भी खुशहाल बनाना चाहता है। उसने सुना था कि बुद्ध के शिष्य बहुत ही विवेकशील होते हैं और उनके पास जीवन के गहरे रहस्यों के उत्तर होते हैं। इसलिए उसने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर शिष्य से मिलने का अनुरोध किया। राजा के प्रतिनिधि शिष्य के पास पहुंचे और उसे राजा के पास चलने को कहा। शिष्य ने विनम्रता से कहा कि वह राजा के पास जरूर आएगा, लेकिन पहले वह एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना चाहता है। उसने कहा, मुझे पहले एक छोटी सी यात्रा पर जाना है। जब मैं वापस आऊंगा तब मैं राजा से मिलने आऊंगा। शिष्य ने यात्रा पर जाने के लिए पैदल यात्रा का चयन किया। रास्ते में उसने कई गांवों और जंगलों को पार किया। एक दिन जब वह एक सुनसान जंगल से गुजर रहा था, उसे एक घायल हिरण मिला। हिरण बहुत ही दर्द में था और उसकी हालत काफी गंभीर थी। शिष्य ने हिरण की स्थिति को देखकर उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने हिरण के घावों की मरहम पट्टी की, उसे पानी पिलाया और थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान रखा। जैसे ही वह हिरण थोड़ा ठीक हुआ, शिष्य ने उसे जंगल की ओर छोड़ दिया। शिष्य की यह दया और करुणा देखकर हिरण ने उसे धन्यवाद दिया। शिष्य मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि यह सही था, न कि किसी पुरस्कार या प्रशंसा के लिए। शिष्य जब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उसकी ओर तात्कालिकता से ध्यान दिया। राजा ने शिष्य से पूछा, तुमने हमें इतना समय क्यों दिया? तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी रही। शिष्य ने उत्तर दिया, मुझे जंगल में एक घायल हिरण मिला और मैंने उसकी मदद की। मुझे लगा कि यह महत्वपूर्ण था। किसी भी व्यक्ति या प्राणी की पीड़ा को अनदेखा करना ठीक नहीं है। राजा ने शिष्य के उत्तर को गंभीरता से सुना और सोचा, मैंने अपने राज्य में सुख और समृद्धि के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन शायद मैं कभी इस तरह की दया और करुणा का अभ्यास नहीं कर पाया। इस शिष्य का सच्चा प्रेम और अहिंसा के प्रति समर्पण मेरे लिए एक आदर्श है। राजा ने शिष्य से पूछा, आपके अनुसार एक आदर्श राज्य कैसे होना चाहिए? शिष्य ने उत्तर दिया, एक आदर्श राज्य वही है जहां लोग आपस में सच्चे प्रेम और सम्मान के साथ रहते हैं, अहिंसा और दया का पालन करते हैं। जब लोग एक दूसरे के दर्द को समझते हैं और मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ही सच्ची समृद्धि आती है। एक राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी नागरिकों की अच्छाई में छिपी होती है। राजा ने शिष्य की बातों को गहराई से समझा और उसने अपने राज्य में इन सिद्धांतों को लागू करने का निर्णय लिया। उसने अपने लोगों को सिखाया कि सच्चे प्रेम और अहिंसा के बिना किसी भी बाहरी समृद्धि का कोई मोल नहीं है। धीरे धीरे राज्य में एक नई सकारात्मक ऊर्जा फैल गई और लोगों ने एक दूसरे की मदद करने और दया दिखाने की आदत डाल ली। समय बीतने के साथ राज्य एक आदर्श उदाहरण बन गया कि कैसे सच्चे प्रेम, अहिंसा और दया के साथ एक समाज को खुशहाल और समृद्ध बनाया जा सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि व्यक्तिगत दया और करुणा, चाहे वह छोटे से छोटे कार्य में हो, समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। गौतम बुद्ध के विचारों में यही है कि अहिंसा और सच्चे प्रेम के मार्ग पर चलकर ही हम एक खुशहाल और संतुलित जीवन की ओर बढ़ सकते हैं।